कम बच्चों, मैं आरके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 11। तो बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। बच्चों, हम ये आपके हमारे अतीत जो पुस्तक है उसके पाठ से लिया गया है, तो इसीलिए इस वर्कशीट को करने के साथ साथ उस पाठ को भी आप जरूर पढ़ें। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हमें जानना है कि हमारे पूर्वज आदि मानव के बारे में जानकारी हासिल करनी है कि वो कैसे रहते थे, किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे और किस तरह से वो अपने जीवन यापन करते थे। तो जाहिर सी बात है बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत पहले वो जंगलों में रहते थे और एक जो नॉर्मल जानवर जीवन व्यतीत करते हैं उसके जैसे थे। लेकिन धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हुआ और आज हम लोग विकास के इस पायदान पर यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें हमारी पूरी एक सभ्यता और संस्कृति है। तो उस समय पहले प्रारंभिक मानव जो शुरू शुरू के जो मानव थे उनका जीवन कैसा था, इसके बारे में जानकारी हम किस तरह से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में इस पाठ में हमें जाननी है। तो देखते हैं बच्चों कि हम उस वक्त समय के लोगों के बारे में किस तरह से जानते थे। तो यहाँ देखेंगे आप, ये चित्र दिया हुआ है, ये उस समय के यूज किए गए कुछ औजार हैं। तो जो जहाँ कहीं भी खुदाई होती है तो कहीं पर कोई चीज ऐसी मिलती है जो बहुत लाखों सालों पहले की है, तो हम ये अंदाजा लगाते हैं या उसको अध्ययन करके जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो पता लगाते हैं कि ये पहले के लोग इस चीज का इस्तेमाल करते थे, तो उनका जीवन इस तरह से होगा। तो आइए देखते हैं कि उस समय के लोग किन किन चीजों का इस्तेमाल और किस तरह से इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले हम औजारों के बारे में जानेंगे। पुरातत्वविदों को, पुरातत्वविद किसे कहते हैं पता है? प्राचीन काल की जो चीजें मिलती है तो उसको जो अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक ही होता है एक तरह से वो हो गए, उनको कहते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट। तो उनको मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। उस समय पत्थर उपलब्ध थे, लकड़ी थी, हड्डियां थी जानवरों के, उससे इनका प्रयोग वो किस लिए औजार बनाए होंगे? फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने और पेड़ों की छाल व जानवरों के खाल उतारने एवं लकड़ियां काटने के लिए किया जाता था। तो वो इसलिए, चूंकि उनका जीवन ही था शिकार करना और फल फूल इकट्ठा करना और उसे खाना, तो इन औजारों का इस्तेमाल वो अपने सुविधाओं के लिए करते थे। दूसरी तरह आप यहाँ देखेंगे शैल चित्रकला। शैल मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पत्थरों पर जो चित्रकारी की हुई है आप देखेंगे, जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उस समय लोग गुफाओं में रहते थे, अपना घर तो बनाते नहीं थे। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं जो कि बहुत प्राचीन काल की हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देख रहे हैं आप, एक जानवर ये, और ये बहुत सारे लोग इसे घेर रहे हैं, शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस तरह से ये उस समय की चित्रकला जो थी, जो पत्थरों पर चित्र बनाए जाते थे, उससे भी हमें बहुत सारी जानकारियां उस समय के लोगों के बारे में मिलती है। ठीक है। अब तीसरा जो टर्म है इसमें है पुरा स्थल। पूरा मतलब भी होता है पुरातन, स्थल मतलब जगह। ठीक है, पहले की जगह। तो पहले की जगह कौन से हुए? तो आप देखिए, इसका है पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी वो जगह जहां पर प्राचीन काल के लोगों के बर्तन अवशेष, माने बर्तन, इमारत, औजार यानी जो पहले के लोगों के अवशेष जो है वो मिलते हैं, तो उसको हम पुरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। किसी कारण से वहीं छूट गया या वहीं सभ्यता नष्ट हो गई, वहीं कुछ खत्म हो गई, तो वो सारी चीजें रह गई उसी में दब करके, जो अब खुदाई करने पर हमें मिलती है तो हम उसके बारे में अंदाजा लगाते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। तो पुरास्थल पे कहाँ ये चीजें कहाँ होती हैं? जमीन के ऊपर भी हो सकती हैं, अंदर भी हो सकती है और कभी कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। अब समुद्र नदियों में तल में इसलिए पाए जाते हैं कि मान लीजिए वहां पर उस समय कोई नदी नहीं थी, वहां लोग रहते थे, लेकिन बाद में नदी ने अपना रास्ता बदल करके उसके ऊपर से नदी बहने लगी, तो वहां पर नीचे वही चीजें उपलब्ध होती है। तीसरी चीज है आग की खोज। बच्चों, आग एक बहुत ही उपयोगी चीज है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो उस समय बहुत प्रारंभिक मानव को तो आग का पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बाद में इसकी खोज किया होगा। तो पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, इस गुफा में मिला है।
गुफा में लोग रहते थे, इसका मतलब अवशेष मिला, इसका मतलब उन्होंने कुछ जलाया होगा तभी तो अवशेष है। तो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, रोशनी करने के लिए, ठीक है, मांस भूनने के लिए, जानवरों के मांस भून कर खाने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आग की रोशनी से जो जानवर हैं वो दूर भागते हैं, तो लोग अपनी रक्षा करने के लिए भी आग जला देते होंगे ताकि खतरनाक जानवरों से वो सुरक्षित रह सकें। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट समझ गए होंगे। आइए इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, आइए हम एक-एक प्रश्नों के हल देखते हैं। पहला प्रश्न है, खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज के बने थे? तो हमने वर्कशीट में भी इसे पढ़ा है, देखा है। खाद्य संग्राहक के औजार पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के बने होते थे। पूरा स्थल किसे कहते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। वह स्थान जहां पर प्राचीन काल के लोगों के औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उन्हें पुरा स्थल कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे? आरंभिक लोग आग का उपयोग निम्न कार्यों के लिए करते होंगे: प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो आइए इसके लास्ट में देखते हैं, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। आज का संदेश फिर से वही है, कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों, हम लोग इसको पहले भी ध्यान रखे हैं, हमें नियमित रूप से, आप सभी लोग मास्क पहन रहे हो ना? जब भी कहीं बाहर निकलनी है मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और नियमित रूप से अपने हाथ धोते रहें, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें हम सभी लोग कर रहे हैं और इसको दूसरे को भी करने के लिए प्रेरित करनी है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।